Shrimedim, bringing clarity to health and medicine. हेलो गाइस, तो स्वागत है आपका मेरे इस नए वीडियो में। वैसे आप लोग थंबनेल देख के समझ गए होंगे कि आज मैं डायबिटीज के बारे में बात करने वाला हूं, तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए चलो स्टार्ट करते हैं। वैसे इंडिया में लगभग हर फैमिली के अंदर किसी एक या दो पर्सन को डायबिटीज होता ही है, और इनमें से 90 से 95% लोगों को पता ही नहीं होता कि एग्जैक्टली डायबिटीज है क्या। वो डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर उनको कुछ मेडिसिन लिख के दे देंगे, डॉक्टर कुछ बोलेंगे कि एक्सरसाइज करो या तो खाने में खाओ, ये प्रिकॉशंस लो, लेकिन वो इस चीज को सीरियसली नहीं लेते हैं बिल्कुल भी। क्यों? रीजन बहुत सिंपल सा है, क्योंकि उनको पता ही नहीं है कि डायबिटीज होता क्या है और इसके वजह से उनको इन फ्यूचर में क्या क्या दिक्कतें आ सकती हैं, और यह डायबिटीज उनके बॉडी में क्या प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है और कितना हार्मफुल है। आप जितना सोचते हैं उससे कहीं गुना हार्मफुल डायबिटीज है। ठीक है, तो मेरे इस वीडियो बनाने का यही पर्पस है कि आप अपने आप को बहुत ही सही तरीके से समझ पाओ। कोई बीमारी हो, एटलीस्ट आप उसको जानो कि वो आपके बॉडी में क्या कर रहा है, उससे क्या क्या प्रॉब्लम्स हो रही है, इन डिटेल तरीके से बहुत ही इलेबोरेटेड वे में। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अगर जो हमारी ये बॉडी है, ये हमारी बॉडी का जो बेसिक रिक्वायरमेंट है, जो एनर्जी प्रोड्यूस करती है, वो प्रोड्यूस करती है ग्लूकोज से। ठीक है, हमारे खाने के अंदर हम कुछ भी खाएं, चाहे दाल चावल सब्जी रोटी कुछ भी, ये बॉडी में जाने के बाद उसका ब्रेकडाउन होगा, और ब्रेकडाउन होने के बाद वो बनता है ग्लूकोज। अब इसी ग्लूकोज को हमारी बॉडी यूटिलाइज करती है, यूज करती है एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए। ठीक है, अभी अब सिंप्लीफाइड तरीके से और समझाता हूं कि क्या होता है। जैसे कि हमने कुछ खाया, ठीक है, खाने के बाद बॉडी के अंदर गई, बॉडी में जाने के बाद वो अपने ब्लड में जाएगी, जो ग्लूकोज है वो ब्लड में जाएगी। ठीक है, ब्लड में जाने के बाद वो पूरी ओवरऑल बॉडी में सर्कुलेट होगी, सर पे जाएगा, पैर पे जाएगा, किडनी, हार्ट, लीवर, सब जगह जो पूरे ब्लड वेसल्स हर जगह फैले हुए हैं, पूरी बॉडी के अंदर फैली हुई है, तो हर जगह वो अपना ग्लूकोज सर्कुलेट होगा। ठीक है, अब वहां पे हर जो बॉडी पार्ट है उसके अपने सेल्स हैं। ठीक है, वो सेल्स क्या करेगी, इस ग्लूकोज को ले लेगी अपने अंदर, अब उसे एनर्जी बनाएगी, और एनर्जी बना के वो अपने जो भी काम है वो करेगी। ठीक है, अब बहुत सारे लोग को नहीं पता होगा कि ये सेल्स क्या होते हैं, तो आपने बचपन में सुना होगा सेल्स या तो कोशिका। बहुत ही सिंपल है, जो अपनी पूरी बॉडी है ये बने हैं बहुत सारे अरबों खरबों सेल्स को मिला के। ठीक है, मतलब कि अगर मैं आपको बोलूं, अगर मैं आपका छोटा सा अपने बॉडी का एक पार्ट हूं छोटा सा, इसके अंदर भी हजारों लाखों सेल्स होंगे तो मिले, मतलब बहुत छोटे 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 होते हैं। ठीक है, ये बहुत ही ज्यादा संख्या में होते हैं। अगर हम इसको बहुत ही ज्यादा जूम करें, बहुत जूम करेंगे तो दिखाई देंगे कि हाँ भाई सेल है। हर एक सेल का अपना एक अलग सिस्टम होता है, उनका एक्ट करने का एक तरीका होता है, उसके अलग अलग ऑर्गेनेल्स होते हैं। मैं उतना डिटेल में तो नहीं जाऊंगा, बट ये चीज समझ लो कि अपनी पूरी बॉडी ही सेल से बनी है। हर चीज, हार्ट, लीवर, किडनी, दिमाग, सब कुछ सेल से बनी हुई है। हर एक जो चीजें होती हैं, हम कुछ भी खाते हैं, बस यही है जो अपने बॉडी पार्ट जो सेल्स है, वो चीजें वो अपने अंदर लेती है, एनर्जी बनाती है और वो अच्छे से काम करती है। इतना बात समझ में आ गया? चलो आगे बढ़ते हैं। चलो ठीक है, तो ऐसा क्या होता है डायबिटीज के अंदर कि ये जो है चीजें प्रॉपरली वर्क नहीं कर पा रही हैं। तो वैसे तो डायबिटीज के दो टाइप होते हैं, टाइप 1 डायबिटीज एंड टाइप 2 डायबिटीज। जो टाइप 1 डायबिटीज होता है, इसके अंदर जो हमारी जो बॉडी है ये इंसुलिन ही नहीं बना पाती है। ठीक है, और जो टाइप 2 होता है डायबिटीज, इसके अंदर हमारी बॉडी इंसुलिन प्रोड्यूस तो कर रही है, लेकिन हमारी बॉडी के जो सेल्स है, हमारी जो बॉडी है वो यूज नहीं कर पा रही है। अब बहुत सारे लोग को डाउट आ गया रहेगा ये इंसुलिन वर्ड सुन के। ठीक है, तो मैं वो भी एक्सप्लेन कर देता हूं आपको इंसुलिन क्या होता है। तो इंसुलिन एक हार्मोन है। अभी आप पूछेंगे हार्मोन्स क्या होता है? हमारी बॉडी के अंदर जितना भी रेगुलेशंस हैं, A to Z, आपको नींद लग रही है, आपको फ्रेशनेस फील हो रहा है, आपकी हार्ट बीट बढ़ गई है, ठीक है, और आपको डर लग रहा है, और आपको एनर्जी सा बहुत ज्यादा फील होने लग गया है, कुछ भी आपकी बॉडी के अंदर रेगुलेट हो रहे हैं। ठीक है, जैसे कि आपकी हाइट बहुत जल्दी बढ़ रही है, आपकी हाइट नहीं बढ़ रही है, सब कुछ मैनेज होता है एक अपने हार्मोन से। इवन एक माँ को अपने बेटे के लिए जो प्यार वाली फीलिंग आती है, वो भी हार्मोन से आता है।
उसका नाम है ऑक्सीटोसिन। ऐसे अलग अलग नेम के बहुत सारे हार्मोन्स होते हैं जो हार्मोन्स अपने पूरी बॉडी को रेगुलेट करते हैं। ऐसे ही ये जो इंसुलिन है ये भी एक हार्मोन है जो कि प्रोड्यूस होता है पेनक्रियाज से। अब ये पेनक्रियाज एक छोटा सा ऑर्गन है जो लीवर के पास प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब वहां से वो ये जो इंसुलिन है वो रिलीज होता है और ये अपना एक्ट करता है। अब मैं आपको बताता हूं कि एग्जैक्टली ये इंसुलिन रिलीज कब होता है, कैसे रिलीज होता है और एक्ट कैसे करता है। देखिए, जैसे कि आपने कोई चीज खाया, ठीक है, चलो उससे पहले मैं काम करता हूं, उससे पहले मैं आपको बोल देता हूं कि ये जो शुगर लेवल है उसका रेंज क्या है, ठीक है। जो नॉर्मल बॉडी के अंदर जो शुगर लेवल का रेंज होता है वो होता है 80 से 120, जो नॉर्मल रेंज है। अगर मान लो किसी पर्सन के अंदर जो शुगर लेवल का लेवल है वो अपना 80 से नीचे हो गया, 50-60 पहुंच गया, तो भाई बोलते हैं कि शुगर लेवल गिर गया है, तो शक्कर का घोल पिला दो या तो कुछ तो ऐसे इलेक्ट्रॉल वगैरह पिला दो ताकि उसको एनर्जी फील हो, उसको ग्लूकोज का लेवल नॉर्मल आ जाए। अब यही कंडीशन में अगर किसी पर्सन का जो ग्लूकोज का लेवल है वो बढ़ जाए 140, 200, 300 ऐसे पहुंच जाए, तो बोलते हैं भाई इनका जो शुगर लेवल है काफी बढ़ चुका है, इनको डायबिटीज है, ठीक है। या तो इनके अंदर जो रेगुलेशन सिस्टम है जहां पे शुगर को कंट्रोल होना चाहिए वहां पे नहीं हो पा रहा है। तो अगर हम लोग मोटी मोटा देखें, ये जो डायबिटीज की दिक्कत है, ये डायबिटीज की दिक्कत शुगर का तो है ही नहीं। आप कुछ भी खाओगे, जब हम खाने में कुछ भी खाते हैं ए टू जेड चीजें ये बाद में जाके तो ग्लूकोज ही बनता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे रूल आता है इंसुलिन का। ये जो इंसुलिन है, जो मोस्टली जो लोग होते हैं, जो मैंने आपको टाइप 1 और टाइप 2 बोला, ये टाइप 1 काफी कम लोगों को होता है, बहुत सारे को बचपन से ही होता है, ठीक है। वो एक जेनेटिक डिफेक्ट की तरह समझ लो कि उनको पैदाइशी कुछ प्रॉब्लम है पेनक्रियाज में जहां से ये इंसुलिन रिलीज होता है, उसमें कुछ दिक्कत है तो बचपन से रिलीज नहीं हो पा रहा है, तो इनके लिए इंजेक्शन आता है अलग से, बाहर से हम इंसुलिन डालते हैं बॉडी के अंदर तो काम करता है। लेकिन जो टाइप 2 है, ये जो मोस्टली लोगों को होता है 35 के बाद 40 के बाद, जो मोस्टली लोगों को होता है वो होता है टाइप 2 डायबिटीज। इसके अंदर हमारे बॉडी का इंसुलिन बन रहा है, ठीक है, अपने बॉडी में इंसुलिन बन रहा है, लेकिन इंसुलिन बनने के बाद वो अपनी बॉडी यूज ही नहीं कर पा रही है, ठीक है। तो इसी वजह से डायबिटीज हो रहा है, ठीक है। अब मैं बोलता हूं कि अपना एक डिसाइड कब होता है कि इंसुलिन कब रिलीज होगा। देखिए, अगर हम कुछ भी खाना खाते हैं, मैं जैसे कि आपको बताया, हम कुछ भी खाएंगे, दाल चावल सब्जी रोटी, ये बॉडी में जाने के बाद वो ग्लूकोज बनाता है सिंपल तरीके से। जैसे ही ग्लूकोज का लेवल एक नॉर्मल से आगे जाएगा, 100, 120 क्रॉस करेगा, ऐसे ही एक सिग्नल पहुंचता है हमारे पेनक्रियाज के पास कि भाई देख, जो अपना ग्लूकोज लेवल है, अपने बॉडी में बहुत तेज ग्लूकोज आ रहा है, एक काम कर, फटाफट इंसुलिन रिलीज कर दे, ठीक है। अब इंसुलिन अपना फटाफट वो रिलीज करेगा वहां से और पूरी बॉडी में फैल जाएगा क्या, इंसुलिन। और जैसे ही पूरी बॉडी में वो इंसुलिन फैलेगा, वो क्या करेगा, सारे सेल्स के पास चले जाएगा। आपको मैंने पहले बोल दिया कि सेल्स क्या होते हैं। सेल्स भाई एक बहुत नॉर्मल सी चीज है जो पूरी बॉडी में ही होता है, ठीक है, तो वही चीज है बस। जैसे ही इंसुलिन निकला, पूरे बॉडी के पास भाग जाएगा, पहुंच जाएगा, हर जगह पहुंच गया, ठीक है। हर जगह पहुंचने के बाद क्या करेगा, वो सारे सेल्स के गेट ओपन कर देगा कि भाई एक काम करो, ये अपना जो ब्लड के अंदर ना अपना शुगर बहुत बढ़ चुका है, ये फटाफट गेट ओपन करो और सारे के सारे शुगर को अपना सेल्स के अंदर ले लो, ठीक है, ताकि अपना जो ब्लड ग्लूकोज लेवल नॉर्मल आ जाए, ठीक है। तो मतलब ये समझ लो सिंपल तरीके से कि जो ये इंसुलिन है वो जाती है सारे बॉडी के पास, सबके सेल्स के पास, आंख के पास, कान के पास, अपना हार्ट, किडनी, लीवर, हर जगह जाती है। बोलती है भाई एक काम करो, फटाफट आप लोग अपना सेल्स का गेट ओपन करो और जितने भी ग्लूकोज है उसको अपने अंदर ले लो, चलो। तो ये होने के बाद क्या होता है कि इंसुलिन आया, गेट ओपन किया, शुगर अंदर गया, ग्लूकोज अंदर जाने के बाद क्या होता है कि वो प्रोड्यूस करती है उसका यूज करके एनर्जी। अब उसी एनर्जी को क्या करती है, अपनी बॉडी यूज करती है, काम करती है। जैसे कि मैं बोल रहा हूं, मैं चल रहा हूं, मैं कोई काम कर रहा हूं, तो ये जो एनर्जी प्रोड्यूस की है सेल्स अपना ग्लूकोज को लेके, वही हम लोग उसको अपने एक्शन के थ्रू उस एनर्जी का यूज करते हैं, ठीक है। तो इसीलिए क्या होता है कि जो नॉर्मल जो बॉडी के अंदर अगर ग्लूकोज लेवल बढ़ चुका है, अब वो क्या होता है, जो इंसुलिन है वो अच्छे से एक्ट नहीं कर पाता है। इसीलिए टाइप 2 डायबिटीज को बोलते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस डायबिटीज,
अब मैं आपको और अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करता हूं कि ये इंसुलिन रेजिस्टेंस क्या होता है। ठीक है, अब आप समझो कि आप बहुत बार ऐसा होता है कि आप डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर आपको एक मेडिसिन लिख के देता है कि ये लो, आपको फीवर आ रहा है, आप तो ये मेडिसिन आप खाना स्टार्ट कर दो। ठीक है, कोई इन्फेक्शन हुआ रहेगा तो आप ये मेडिसिन खाना स्टार्ट कर दो, आपको सही हो जाएगा। आपने गए, आपने वो मेडिसिन खाई, एंटीबायोटिक खाया आपने, और वो खाने के बाद क्या हुआ कि आपको असर दिखाया। 1 मंथ के बाद आपको वापस से फीवर हुआ, तो आपने क्या किया, उस सेम मेडिसिन आपने परचेस किया बिना डॉक्टर से पूछे। आपने सोचा कि लास्ट टाइम तो आराम हो गया था, तो इस बार भी मैं सेम मेडिसिन लेता हूं, आराम हो जाएगा। तो आप मेडिकल पे गए, आपने वो मेडिसिन लेकर आई और आपने क्या किया, उसको खा लिया, लेकिन इस बार आपको असर नहीं दिखा रहा है। आप वापस डॉक्टर के पास जाते हो, बोलते डॉक्टर साहब आपने फर्स्ट टाइम जो भी मेडिसिन दी थी उस टाइम असर तो कर गया, लेकिन सेकेंड टाइम जब मैंने खुद से खाया तो असर नहीं कर रहा है। डॉक्टर कुछ बोलता नहीं है, बोलता ठीक है कोई बात नहीं है, मैं आपको दूसरी मेडिसिन लिख के देता हूँ। वो क्या करता है कि दूसरी मेडिसिन लिख के देता है और जब भी आप वो खाते तो आपको आराम लगने लगता है। तो आप मुझे बताओ कि पहले केस में क्या हुआ था। तो पहले केस में ऐसा हुआ था कि आपकी बॉडी की रेजिस्टेंस नहीं हुई थी। आपने फर्स्ट टाइम खाया, आपको असर दिखा दिया, सेकेंड टाइम क्या हो गया, आपकी बॉडी उसका रेजिस्टेंस कर गई, अब उसको झेल पा रही है, अब उसको तकलीफ, अब वो आराम से आप वो मेडिसिन खा रहे तो उसको कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा है। इसके लिए बोलते हैं कि उसका रेजिस्टेंस हो गया है। ठीक है, अभी एक तरीके और समझ लो कि जैसे कि हमारी जो अभी हाथ है, अभी जो हाथ है, अगर हम लोग कभी फर्स्ट टाइम कोई चीज को उठाते हैं अपने हाथ से, या तो हम जिम वगैरह करते हैं तो बहुत दर्द करता है। ठीक है, लेकिन अगर आप वही काम बार बार करने लग जाओ, ठीक है, तो क्या होता है कि ये जो आपका हाथ है वो आराम से काम करेगा, आपको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, पेन से भी आपको ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, आपको पेन जो झेलने की जो क्षमता है वो काफी ज्यादा आ सकती है। ठीक है, तो मैं अगर उसको एक तरीके से बोल दूं कि हाँ एक आपके अंदर एक पेन रेजिस्टेंस हो गया, आपको उससे फर्क नहीं पड़ रहा है। ऐसे ही जो ये इंसुलिन होता है, ये अपने सारे सेल्स के पास जाती तो है, जाने के पास वहां पे अटैच मान लो हो जाएगी, लेकिन उसके वजह से गेट को कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा है, वो रेजिस्टेंस हो गया है, अब उसके लिए वो इनफ नहीं है, अब वो गेट ओपन नहीं कर पाता है। जब भी वो गेट ओपन नहीं कर पाता है तो ग्लूकोज क्या होता है, वो ब्लड स्ट्रीम में ही रह जाता है आपके। ठीक है, और वो अंदर नहीं जा पाता है सेल्स के, तो क्या होता है, आपको बॉडी को एनर्जी नहीं मिल रही है, लेकिन जो ग्लूकोज है आपके ब्लड के अंदर है, लेकिन आपकी जो बॉडी है उसको यूटिलाइज नहीं कर पा रही है। अब इसकी वजह से क्या हो जा रहा है, ये जो ग्लूकोज है जो आपके ब्लड के अंदर है, इसका जो अमाउंट है वो बढ़ते चले जाता है। आप कुछ भी खाओगे वो सेल्स में जाता, आपको एनर्जी नहीं मिलता और ब्लड के अंदर उसका अमाउंट बढ़ जाता है। बस ये जो बढ़ा हुआ शुगर लेवल है, यही आपको दुनिया भर की दिक्कतें, दुनिया भर की परेशानी, बहुत कुछ करता है। देखिए, अभी मैं यहाँ तक जितना भी मैंने रिकॉर्ड किया इस वीडियो के अंदर, मैं सारी इन्फॉर्मेशन शेयर तो कर दिया हूँ कि अपना एग्जैक्टली डायबिटीज के अंदर आपके बॉडी के अंदर क्या हो रहा है। आने वाले वीडियो के अंदर मैं एक्सप्लेन करूंगा कि डायबिटीज एग्जैक्टली होता कैसे है, क्या क्या वो चीजें होती हैं, और अगर एक बार हो गई हैं तो उसका प्रिकॉशंस हम क्या क्या ले सकते हैं और वो किस तरीके से बेनिफिट आपको देगा। ठीक है, और भी जो चीजें होती है इस चीज के बारे में आपको एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, साइन एंड सिम्टम्स सब कुछ अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। और अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी परेशानी है, कोई भी चीजों को लेके आपको कॉम्प्लिकेशंस है, आप यहाँ पे मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट ड्रॉप कर दीजिए, मैं उसका आपको रिप्लाई नेक्स्ट वीडियो में दे दूंगा। उसके अलावा अगर आपको लगता है कि वीडियो में कुछ इंप्रूवमेंट की जरूरत है, कुछ प्रॉब्लम्स है, कुछ एनिमेशन से ऐड करो, कुछ चीजें मैं और इसमें इम्प्रूव कर सकता हूँ, तो आप मुझे जरूर सजेशन दीजिए। और ठीक है, एंड थैंक यू सो मच आज के लिए, और सॉरी अगर कुछ बैकग्राउंड नॉइज आता रहा तो। ठीक है, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।